Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well. अब हम देखते हैं लैब 4। लैब 4 में पहला टास्क ये कि मॉडिफाई ग्रेड बुक क्लास एज फॉलोज। आपके पास बुक में फिगर नंबर है 310। इसमें ग्रेड बुक एग्जांपल जो हम क्लास में डिस्कस करते रहते हैं। ये ग्रेड बुक की एग्जांपल है, ठीक है। इस ग्रेड बुक क्लास को आपने यूज करना है, फिगर 310 इसको आपने यूज करना है। और इसमें क्या चेंजेस करनी है, इसमें इंक्लूड ए स्ट्रिंग इंस्टांस वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्टर। आपने इसमें एक नया वेरिएबल ऐड करना है कोर्स इंस्ट्रक्टर के नाम से। यूएमएल डायग्राम को देखें, एक वेरिएबल है कोर्स नेम के साथ। आपने इसमें इंस्ट्रक्टर के का एक वेरिएबल और ऐड करना जो इंस्ट्रक्टर नेम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपने कोर्स इंस्ट्रक्टर का नाम, उसके लिए एक वेरिएबल इंक्लूड करना है और फिर आपने ये जो चेंज लाई है इसको यूएमएल डायग्राम में शो करना है। ठीक है, ये डायग्राम है यूएमएल डायग्राम। इस तरह की डायग्राम आप बनाएंगे और इसमें ये वेरिएबल ऐड कर देंगे। अच्छा, प्रोवाइड सेट मेथड टू चेंज द इंस्ट्रक्टर नेम एंड गेट टू रिट्रीव इट। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्टर नेम आप ऐड करेंगे उसके साथ आप सेट और गेट का फंक्शन बनाएंगे। तो आपने यूएल डायग्राम में भी ये सेट इंस्ट्रक्टर और गेट इंस्ट्रक्टर ऐड करना है। ठीक है, यूएमएल डायग्राम में भी ये चेंज करेंगे और कोड में भी ये आपने सेट और गेट का फंक्शन बनाना है जो इंस्ट्रक्टर नेम को सेट करेगा और उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। फिर डिस्प्ले मैसेज को आपने क्या चेंज करना है, उसके अंदर आप एक मैसेज शो होता है वेलकम टू कोर्स, लेट्स से एक मैसेज ऑलरेडी उसमें शो हो रहा है। ठीक है, डिस्प्ले के मैसेज में मेथड में आपको वेलकम टू ग्रेड बुक फॉर क्लास फॉर कोर्स दिस ये मैसेज शो हो रहा है। आपने एक मैसेज साथ में और शो करना है, मॉडिफाई मेथड डिस्प्ले मैसेज टू आउटपुट द वेलकम मैसेज एंड कोर्स नेम followed by the course is presented by and the instructor name। जो पहला मैसेज शो हो रहा है उसके साथ आपने लिखना है दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय फ्ला इंस्ट्रक्टर, जो भी इंस्ट्रक्टर का नेम है। ये डिस्प्ले मैसेज में आपने चेंज करने हैं मेथड में। तो ये जो है ये जो यूएमएल डायग्राम बनाएंगे इसमें एट्रीब्यूट भी ऐड करना है, जो नए मेथड्स हैं वो भी सारे ऐड करने। ठीक है, सिर्फ एट्रीब्यूट ऐड नहीं करना बल्कि यूएमएल डायग्राम में सारे चेंजेस आपने जो मेथड्स डाले हैं वो भी शो करने हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है फिर आपने एक टेस्ट एप्लीकेशन, वो ग्रेड बुक टेस्ट की जो हम बनाते हैं वो यूज करनी है। यूज योर मॉडिफाइड क्लास इन टेस्ट एप्लीकेशन दैट डेमोन्स्ट्रेट द क्लास न्यू कैपेबिलिटीज। ठीक है, अब क्लास में जो नई चीजें हमने ऐड किया, नया एट्रीब्यूट ऐड किया इंस्ट्रक्टर नेम का और फिर उसके सेट और गेट वेरिएबल शो किए। ठीक है, कोर्स इंस्ट्रक्टर का नेम ऐड किया है, उसके सेट और गेट मेथड शो किए। तो आपने जो ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास है उसमें फिर आपने नया जब कोर्स क्रिएट करना है, ग्रेड बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उसमें कोर्स नेम के साथ साथ इंस्ट्रक्टर नेम को कैसे सेट और गेट करना है, डिस्प्ले मैसेज में क्या शो है, ये सारा कुछ आपने शो करना है। आपने क्या करना है, क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेड बुक इन मेन। आपने मेन में जो ग्रेड बुक टेस्ट की क्लास है इसके अंदर आपने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। जैसे ये यहाँ पर ग्रेड बुक 1 है और ग्रेड बुक 2 है। दोनों के लिए जो आपने कोर्स का नेम है वो डिफरेंट होगा और इंस्ट्रक्टर नेम भी डिफरेंट होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेट और गेट के फंक्शन कॉल करने हैं। ठीक है, यूएमएल डायग्राम में आते हैं। दोनों एट्रीब्यूट्स आपने डायग्राम में शो कर दिए, दोनों एट्रीब्यूट्स के सेट और गेट शो कर दिए, डिस्प्ले मैसेज शो कर दिया। अब आपने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं मेन में, तो उन दोनों के लिए आप सेट और गेट का फंक्शन कॉल करेंगे और दोनों एट्रीब्यूट्स के लिए, दोनों ऑब्जेक्ट्स के दोनों एट्रीब्यूट्स के लिए सेट और गेट के फंक्शन शो करेंगे और डिस्प्ले मैसेज के फंक्शन शो करेंगे। ठीक हो गया, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर नेम जो डिफरेंट होना चाहिए।
ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा काम ये क्रिएट ए क्लास एम्प्लॉय दैट इंक्लूड वेरिएबल। आपने एम्प्लॉय की क्लास बनानी है जिसमें 3 वेरिएबल्स हों। पहला वेरिएबल हो फर्स्ट नेम का, दूसरा वेरिएबल हो लास्ट नेम का और तीसरा इंस्टांस वेरिएबल हो सैलरी का। ठीक है, क्लास के 3 एट्रीब्यूट्स होंगे एम्प्लॉय क्लास के, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी। फिर आप एक मेथड बनाएंगे क्रिएट एम्प्लॉय। क्रिएट एम्प्लॉय क्या करेगा, will receive the values of all 3 instance variables as input parameters। ठीक है, क्लास के अंदर आप एक मेंबर फंक्शन बनाएंगे क्रिएट एम्प्लॉय। तो उसे 3 एट्रीब्यूट्स आप इनपुट के तौर पर देंगे, एक फर्स्ट नेम के लिए, एक या आप नाम कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल का, जरूरी नहीं है जो मैंने रखा है वो। ठीक है, एक फर्स्ट नेम के लिए हो जाएगा, एक जो है वो लास्ट नेम के लिए हो जाएगा, और एक जो है वो उसकी डबल टाइप की उसकी आप बना लें सैलरी। ठीक है, तो ये 3 एट्रीब्यूट्स उसके इनपुट के तौर पे आएंगे और ये तीनों एट्रीब्यूट्स जो हैं, ये इनपुट पैरामीटर जो है वो 3 से एम्प्लॉय के जो 3 एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय क्लास के, ठीक है, वो इन तीनों इनपुट पैरामीटर्स के नाम आ जाएंगे। ये एफ नेम जो है लेट से ये एम्प्लॉय इस क्लास का एट्रीब्यूट और फर्स्ट नेम जो है लेट से ये इनपुट पैरामीटर है। आप इसके उल्ट भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम जो है वो क्लास के एम्प्लॉय क्लास के वो बना दीजिए, एट्रीब्यूट्स बना दिया, एफ नेम को इनपुट आर्गुमेंट के तौर पे ले लें। ठीक है, और इसी तरह आपने लास्ट नेम जो है एल नेम लेट से ये इसका एट्रीब्यूट है, तो इसको आप कर लें लास्ट नेम के इक्वल कर लें। ठीक है, और ये सैलरी जो है इसको नेम सेम होने से बचने के लिए मैं इसको सैलरी को एस एट्रीब्यूट जो है उसे मैंने एस बना दिया। ठीक है, तो ये सैलरी जो एस के इक्वल हो जाएगी। आप बल्कि ऐसे करें कि इनपुट आर्गुमेंट्स के नाम सिंपल से कर लेंगे, एफ कर दें, पहला एट्रीब्यूट एफ कर दें, दूसरा एल कर दें, तो फर्स्ट नेम को एफ के इक्वल कर दें, एफ एट्रीब्यूट के इक्वल कर दें, और लास्ट नेम को एल के एट्रीब्यूट एल के इक्वल कर दें और सैलरी को एस के इक्वल कर दें। ठीक है, ये हो गया। और ये ठीक है, 3 पैरामीटर्स इनपुट के तौर पे आएंगे। ये मेंबर फंक्शन है, एम्प्लॉय क्लास का एक फंक्शन है क्रिएट एम्प्लॉय, उसको 3 वैल्यूज इनपुट पैरामीटर के तौर पे आएंगी और वो तीनों वैल्यूज जो हैं वो क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके इक्वल असाइन हो जाएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स के। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्रिएट एम्प्लॉय का फंक्शन बना लिया। इसके बाद हर एट्रीब्यूट का आपने सेट और गेट मेथड बनाना है। अच्छा, और इसके बाद सेट सैलरी में आपने एक और चेंज करनी है। ठीक है, हर एट्रीब्यूट के कॉरेस्पॉन्डिंग सेट और गेट बनाएंगे। ये 3 एट्रीब्यूट जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, इन तीनों के गेट फर्स्ट नेम, सेट फर्स्ट नेम, गेट लास्ट नेम, सेट फर्स्ट नेम, गेट सैलरी, सेट सैलरी, ये तीनों आपने बनाने हैं। लेकिन सेट सैलरी में आपने एक काम करना है, इफ सैलरी इज नॉट पॉजिटिव डू नॉट सेट इट्स वैल्यू। अगर सैलरी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, अगर सेट सैलरी के फंक्शन में जो इनपुट वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो आपने उसको सैलरी को एस के इक्वल नहीं डालना। ठीक है, हमने ये इसका क्या होगा, आप एक कंडीशन बनाएंगे कि अगर ये लेस देन 0 है तो ये स्टेटमेंट ना चले, सैलरी इज इक्वल टू एस वाली स्टेटमेंट ना चले। ठीक है, सेट सैलरी में भी आप इस तरह से एक लाइन लिखेंगे
तो ये वाली जो लाइन है ये नहीं चलेगी, ये मैं अभी आपने खुद डिसाइड करना है कि कोड में ये कैसे लिखा जाएगा सारा कुछ। फिर एक एम्प्लॉय टेस्ट की एक क्लास बनाए, उसमें आपने एम्प्लॉय क्लास की कैपेबिलिटीज शो करनी है। कैपेबिलिटीज कैसे शो करनी है, आप मेन के अंदर एम्प्लॉय क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए और ये जितने फंक्शंस हमने बनाए हैं, फंक्शंस कौन कौन सा है, क्रिएट एम्प्लॉय है, सेट फर्स्ट नेम है, सेट लास्ट नेम है, सेट सैलरी है, ये जितने फंक्शंस हैं इन सबको कॉल करना है वैलिड वैल्यूज के लिए, ठीक है, प्रॉपर वैल्यूज के लिए। और एक मेथड आपने और ऐड करना है, एक मेथड आपने ऐड करना है, आल्सो ऐड ए मेथड डिस्प्ले एम्प्लॉय। ये क्या करेगा, शोज वैल्यूज ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने एक नया मेथड ऐड करना है, डिस्प्ले एम्प्लॉय विच शोज द वैल्यूज ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स व्हेन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो मैंने आपको नया फंक्शन बताया है डिस्प्ले एम्प्लॉय का, ये क्या करेगा, इसे इनपुट पैरामीटर कोई नहीं देना और ये क्या करेगा, ये तीनों वैल्यूज शो कर दे। ठीक है, ये क्या करेगा, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के तीनों वैल्यूज शो कर देगा। ठीक हो गया, ये भी आपने ऐड करना है अपनी क्लास में। फिर आपने क्या करना है, आपने एम्प्लॉय क्लास के 2 ऑब्जेक्ट जो पहले से बने हुए हैं, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास के बने हैं उनकी ईयरली सैलरी आपने शो करनी, ईयरली सैलरी, ठीक है, सिंपल सैलरी नहीं, ईयरली सैलरी आपने शो करनी है। ठीक है, ऊपर जो हमने बनाया ये मंथली सैलरी का एट्रीब्यूट है। ठीक है, यहाँ आपने क्या शो करनी है, ईयरली सैलरी शो करनी है, तो आपको एक नया फंक्शन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ईयरली सैलरी शो करने के लिए एक नया मेथड इस क्लास में ऐड करें। ठीक है, वो आपकी मंथली सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करके शो कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद है देन गिव ईच एम्प्लॉय 10% रेज, दोनों एम्प्लॉयज को 10% उनकी सैलरी में रेज करें। जैसे हर साल के बाद एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की लट से सैलरी में जो है वो इंक्रीज होती है, तो आप 10% सैलरी इंक्रीज करें और डिस्प्ले ईच एम्प्लॉयज ईयरली सैलरी अगेन। फिर और आप जो ईयरली सैलरी है उसकी नई वैल्यू शो करें। इसके लिए आप क्या करेंगे, 10% रेज देने के लिए आप रेज परसेंटेज रेज के का एक रेज का एक अलग फंक्शन बनाएं जो कि सैलरी के एट्रीब्यूट को में 0.1% ऐड 0.1% 0.1 से मल्टीप्लाई कर देगा, 0.1 से मल्टीप्लाई करके उसे मकसद यह है कि 10% उसकी सैलरी में ऐड कर देगा। अगर वो पहले 100 थी सैलरी तो 110 उसकी सैलरी हो जाए। ठीक है, ये काम आपने करना है। इसके लिए एक नया मेथड बनाएं और फिर ये इस मेथड को कॉल करें, उसकी प्रीवियस सैलरी जो ईयरली सैलरी लेट से पहले 1000 थी तो ये इंक्रीज होने के बाद 1100 हो जाएगी। तो आपने ईयरली सैलरी का फंक्शन कॉल करना है रेज देने से पहले और रेज देने के बाद। ठीक है, तो ईयरली सैलरी का अलग से मेथड बनाए और रेज का अलग से मेथड बनाए। ठीक हो गया, ये सारा हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारा कुछ करने से पहले
आपने क्या करना है कि यूएमएल डायग्राम बनानी है। यूएमएल डायग्राम में जितने ये मेथड्स और एट्रीब्यूट्स मैंने बनाए हैं वो शो करने हैं, ठीक है। जैसे रफ सी यूएमएल मैं लेक्चर में बनाता हूँ, वो आपने ये प्रॉपर यूएमएल बनानी है, क्लास का नाम, उसके सारे एट्रीब्यूट्स और सारे मेथड्स। तो अब इस क्लास के लिए आपने एम्प्लॉय की क्लास के लिए सारे एट्रीब्यूट्स, 3 एट्रीब्यूट्स हैं और जितने मेथड्स हैं, सेटर्स हैं, गेटर्स हैं, ये डिस्प्ले एम्प्लॉय है, क्रिएट एम्प्लॉय है, ईयरली सैलरी के लिए मेथड बनाऊंगा, रेज, ये सारे मेथड शो करने हैं। और उन सारे मेथड्स के साथ ये जैसे इसने सेट कोर्स का इनपुट आर्गुमेंट दिया हुआ है, इसकी रिटर्न टाइप दी हुई है, तो उन सब के लिए भी आपने इनपुट आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप शो करना है। अब डिस्प्ले मैसेज की ना कोई इनपुट है ना कोई रिटर्न टाइप है, तो वो सिंपल हो गया, ठीक है। तो आपने सारे एट्रीब्यूट शो करने हैं, हर एट्रीब्यूट के साथ उसकी टाइप शो करनी है। जैसे यहाँ कोर्स नेम के साथ स्ट्रिंग शो हुआ है, ये मैं एम्प्लॉय की क्लास के लिए बता रहा हूँ। फिर आपने उसके सारे सेटर और गेटर बनाने हैं, 3 मेथड्स हैं तो उनके लिए तीनों के 3 सेटर्स और तीनों के 3 गेटर्स, ठीक है। 6 फंक्शन ही हो जाएंगे। फिर उसमें जितने भी फंक्शन है, रेज का फंक्शन है, ईयरली सैलरी का है, क्रिएट एम्प्लॉय का है, डिस्प्ले एम्प्लॉय का है, ठीक है, वो रेज का है, जितने भी हैं वो सारे शो करेंगे, हर एक के साथ उसके इनपुट आर्गुमेंट्स और उसकी रिटर्न टाइप सारा शो करेंगे, ठीक है। जैसे अब कोर्स नेम की कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो कुछ भी शो नहीं किया हुआ। गेट कोर्स नेम की यहाँ पर इनपुट कोई नहीं है लेकिन रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। तो आपने इस मेथड को, ये जो डायग्राम है, इसको क्लास एम्प्लॉय के लिए इंप्लीमेंट करना है। यूएमएल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप ऊप सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, और ये इससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लैब जो आपने हैंड रिटन, आपने ये सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। परफॉर्म करने के बाद यूएमएल डायग्राम और जो भी कोड आपने बनाया वो हैंड रिटन लिख के उसकी पीडीएफ बना के, तो मुझे नेक्स्ट फ्राइडे को आपका लैब का सेशन होता है, उससे पहले 11 बजे तक मॉर्निंग में, फ्राइडे मॉर्निंग में 11 बजे तक आपने मुझे हैंड रिटन पीडीएफ जमा करानी है। हर बंदा खुद लिखेगा अपना पीडीएफ। जिन 2 बंदों की पीडीएफ आपस में मैच कर गई हैंड राइटिंग, उन दोनों को मैं सारी असाइनमेंट, सारी क्विजेज में 0 लगाऊंगा, ठीक है। सारी असाइनमेंट हर बंदा खुद लिखेगा और वो हैंड रिटन पीडीएफ बना के मुझे देगा। और जितनी बातें इस लैब में लिखी हुई है सारी आपने करनी है।